हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल साइंस बाय एकता मैम। कैसे हैं आप सभी? अच्छे से पढ़ रहे होंगे। लास्ट क्लास हम जब 10th क्लास के लिए पढ़ रहे थे तो हमने एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था। आज इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 बाकी हैं, उनको कंप्लीट करते हैं। तो चलिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें से जो ऑब्जेक्टिव ऑप्शन वाला क्वेश्चन आता है आपका, तो ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि इस चैप्टर में से जो ऑप्शन वाला क्वेश्चन हो वो इनमें से आए। तो करने का प्रोसीजर तो वही है, लेकिन हमें करना आना चाहिए, साथ ही साथ वैल्यूज़ जो है वो हमारी ठीक होनी चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। देखो, 2 tan 30 डिग्री बाय 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। करना क्या है इसमें, 2 मल्टीप्लाइड बाय tan 30 की वैल्यू लिखिए 1/√3। ठीक है, 1 + tan स्क्वायर 30 की वैल्यू 1/√3 का आप लिख देंगे यहाँ पर स्क्वायर। क्लियर? देखिए, अब ये हो जाएगा 2/√3, 2 × 1 = 2/√3। ये हो गया 1 + 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर हो गया 3। अब क्या करें, इनको डिनोमिनेटर को हम एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो, 2/√3 ये हो गया, यहाँ एलसीएम आ गया 3, 1 × 3 = 3 और 3 × 1 = 3। ये हो गया 2/√3 अपॉन 4/3। अब अपॉन के नीचे अपॉन ही नीचे वाला नंबर रिवर्स हो जाएगा, तो आप लिखेंगे 2/√3 मल्टीप्लाइड बाय 3/4। क्लियर? अब देखो, इस 3 की जगह अगर मैं 2 बार √3 लिख दूं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हमें आंसर जो है वो फाइंड आउट करना है। 2 × 2 = 4 कैंसिल हो जाएगा, √3 से √3 कैंसिल, कितना बच गया, √3/2। अब आपके पास 4 ऑप्शन हैं। चारों ऑप्शन हैं आपके पास sin 60, cos 60, tan 60 और sin 30। तो इनमें से आपका जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा sin 60, उसकी वैल्यू कितनी होती है, √3/2। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इजी क्वेश्चन है ये तो एकदम ही। tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 - 1 का स्क्वायर बाय 1 + 1 का स्क्वायर। ठीक है, 1 - 1 का स्क्वायर 1 और 1 + 1 का स्क्वायर 1। ये हो गया 0/2। तो वैल्यू विल भी कितनी हो जाएगी, 0 को आप 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 0। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 0। और हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हमारे बाकी रहे। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। देखो, क्वेश्चन है आपका sin 2a = 2 sin a। अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि चार जो आपके पास ऑप्शन है, चारों को आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी और ये देखना पड़ेगा कि किस स्थिति में या कौन सा एंगल लेने पर sin 2a की वैल्यू आपको 2 sin a के बराबर मिलती है। जैसे देखो, पहले मैं ये करती हूँ कि sin 30 ले लेते हैं। ठीक, तो देखो ऑप्शन नंबर 1 ले लेते हैं, ऑप्शन 1 ले लेते हैं। ठीक है, कि sin 30 मैंने वैल्यू ले ली, तो मैं कैसे लिखूंगी इसको, देखो sin 2 × 30 डिग्री = 2 sin 30 डिग्री, यही होगा। सही है? अब देखो 2 × 30 डिग्री यानी कि ये तो हो जाएगा आपका sin 60 डिग्री, और ये हो जाएगा 2 × sin 30 की वैल्यू लिखोगे 1/2 हो जाएगी। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ आ गया 1 और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं है, यानी कि ये वैल्यू नहीं हो सकती। अब हम क्या करें, 1 बाय 1 सबको करके देखना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए को देखो, 0 है, तो आप लिखोगे sin 2 × 0 डिग्री = 2 sin 0 डिग्री। ठीक है, तो sin 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 डिग्री = 2 × sin 0 डिग्री। sin 0 डिग्री की वैल्यू 0 और 2 × sin 0 डिग्री की वैल्यू 0। दोनों ही स्थितियों में कितना आ जाएगा, आंसर आपका 0 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन अगर चेंज हो भी जाए तो आपको इस स्थिति में ये करना है कि सभी एंगल्स को, जैसे आप 45 की वैल्यू लिख लो, 60 की वैल्यू लिख लो, तो ये इक्वल नहीं आएंगे केवल sin 0 रखने पर ही, क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ पर आपको एंगल को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 45 लिखोगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, 60 लिखोगे तो 120 डिग्री हो जाएगा, जबकि यहाँ आपको उसकी वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 1/2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, √3/2 है तो 3 से मल्टीप्लाई करना है। ये अंतर समझ में आ गया? चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
अगला क्वेश्चन है 2 इंटू 10 30 इक्वल अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। वैल्यूज पुट करो। देखो 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 30 की वैल्यू 1 बाय रूट 3, 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री 1 बाय रूट 3 का स्क्वायर। क्लियर। अब देखो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 बाय रूट 3 हो गया अपॉन 1 माइनस 1 बाय 3 हो जाएगा। रूट 3 की वैल्यू 3 हो जाएगी। एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर देंगे। ये हो गया 2 बाय रूट 3 ऊपर, नीचे एलसीएम आ गया हमारा 3, 1 का 3 में डिवाइड किया 3 एज इट इज और 3 1 जा 3 आ जाएगा। ये हो गया 2 बाय रूट 3 अपॉन 2 बाय 3, 3 में से 1 कैंसिल हो जाएंगे, 2 आ जाएगा बाय 3 आ जाएगा। अब क्या करें, रिवर्स कर दें तो 2 बाय रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 बाय 2। फिर वही जैसे सेकंड क्वेश्चन में किया, इस 3 की जगह हम क्या लिख देंगे, इस 3 की जगह हम 2 बार रूट 3 को लिख देते हैं। 2 से 2 कैंसिल, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, कितना आ गया रूट 3। करेक्ट आंसर हो गया रूट 3। लेकिन अब हमारे पास है ही नहीं रूट 3 वैल्यू, तो रूट 3 अब इन चारों में से आप टेबल में चेक कर लो कौन से एंगल की वैल्यू रूट 3 के इक्वल है। तो tan 60 डिग्री जो है ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। tan 60 डिग्री जो है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट 3 हो जाएगी। इस तरह का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने ही वाला है, इसलिए 4 क्वेश्चन थे हमने चारों अच्छे से तैयार कर लिए। और भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए तो एक बार करने का हमें प्रोसीजर पता है तो हम उनको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। चलो अब हम चले अगले क्वेश्चन पर जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 3, जिसको करने के बाद ट्रू फॉल्स ही है लेकिन फिर भी हम उनको एक बार करके देख लेते हैं क्या क्या है क्वेश्चंस, उनको सॉल्व करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। 3 और 4, एक क्वेश्चन और बाकी रह गया, 4 और 4 है। क्वेश्चन नंबर 3, इसको आप वेरी मोस्ट टिक कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज का। अब इसमें करना क्या है आपको वो देखते हैं हम कि क्वेश्चन हमको दे रखा है tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू रूट 3। ये हमारा क्वेश्चन लिख लेते हैं हम, tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू रूट 3, ये हमारा क्वेश्चन है। आगे दिया हुआ है tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1 बाय रूट 3। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो कि इनकी जो वैल्यूज है या तो 90 के इक्वल हैं या 90 के लगभग बराबर हैं। ये ऐसे है, इस साइन का क्या मतलब है, या तो 90 से छोटी है यानी कि जो भी वैल्यू यहाँ होगी 90 बड़ा है उससे, या फिर 90 के लगभग इक्वल है इनकी दोनों की वैल्यूज। साथ ही साथ एक कंडीशन और दे रखी है, एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल बी, यानी कि जब हम वैल्यूज निकालेंगे ना तो एंगल ए की वैल्यू एंगल बी से ज्यादा आनी चाहिए। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ठीक है, अब लग तो रहा है कि थोड़ा कठिन होगा लेकिन एकदम इजी सा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहली बात आप ये देखो कि कौन से tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है, रूट 3 होती है, और कौन से tan थीटा की वैल्यू 1 बाय रूट 3 होती है। देखो tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू रूट 3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 डिग्री। सही है। अब यहाँ देखो इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं tan कैंसिल हो गई, ये हो गया a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है क्या। अब देखो यहाँ कितना है 1 बाय रूट 3, तो ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड वन देखो ये मैं लिख दूं tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू tan 30 डिग्री। तो क्या सही है, बिल्कुल सही है। tan से tan कैंसिल आउट होगी, यहाँ आ गया हमारे पास a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक ही तरीका है जो कि है हमारा फेवरेट एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से अब इसको आगे सॉल्व करें तो देखो हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। क्या करें, इसको ऐड कर दें, b कैंसिल हो गया, 2a 2 ये a और ये 2a हो गया, 60 एंड 30 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। यहाँ से आप a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 90 बाय 2, दैट विल बी इक्वल टू 45 डिग्री। क्लियर है। तो हमने एंगल a तो फाइंड आउट कर लिया। अब देखो एंगल a जब हमने फाइंड आउट कर लिया कितना आ रहा है 45 डिग्री। अब या तो इन दोनों का एडिशन कितना होना चाहिए 60 डिग्री और या इनका सब्सट्रैक्शन होना चाहिए 30 डिग्री। ठीक है, तो एक एंगल आ गया 45, तो ये तो हमें पता चल गया दोनों मिलकर 60 के हैं, तो एक a से छोटा हो गया, तो ये जो कंडीशन थी ये तो हमारी सेटिस्फाई हो गई। अब देखो a प्लस बी बराबर कितना है 60 डिग्री, a की वैल्यू आप लिख दो यहाँ से 45 डिग्री प्लस बी इक्वल्स टू
60 डिग्री, तो B इज इक्वल्स टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, दैट विल बी इक्वल टू 15 डिग्री। तो हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। एंगल A की वैल्यू B से ज्यादा आ गई, और ये जो दोनों वैल्यूज हैं 90 से छोटी हैं या लगभग बराबर है, तो 90 से छोटी हैं दोनों ही वैल्यूज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आपको तैयार करना है। वैसे तो हो गया होगा, इतना टफ भी नहीं है कि इसको याद करना पड़े, आराम से हम कर सकते हैं इसको सॉल्व। बस वैल्यूज लिखनी है और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़े और अब सॉल्व करें हमारा एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। ये समझ में आ गया? A प्लस बी की वैल्यू लिख दी 1060 के अकॉर्डिंग √3 और 1030 के अकॉर्डिंग 1/√3, और बस एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दिया। चलो क्वेश्चन नंबर 4 में ट्रू फॉल्स है, बस एक बार देख लेते हैं इनको कि करना क्या है। चलो पहला क्वेश्चन है, देखो साइन A प्लस बी इज इक्वल टू साइन A प्लस साइन बी। क्वेश्चन है आपका, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। चलिए देखो, ये आंसर आपका हो जाएगा फॉल्स। अब कैसे होगा फॉल्स, ये देखो, जैसे मान लो कि यहां मैं ले लेती हूँ साइन A प्लस बी 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ठीक। तो यहां मुझे क्या लिखना पड़ेगा, साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, ठीक। अब देखो ये हो गया साइन कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ये हो गया साइन 30 की वैल्यू लिखो 1/2 और साइन 60 की वैल्यू √3/2। साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी 1, ये हो जाएगा 2, तो 1 प्लस √3/2। क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं, और इसीलिए क्या हो जाएगा कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, सो द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। यानी कि साइन A प्लस बी की वैल्यू साइन A प्लस साइन बी के इक्वल नहीं होती है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज द थीटा इंक्रीजेस। ये जो ऑप्शन है हमारा, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन ट्रू, सेकेंड वन इज ट्रू। तो वैल्यूज देख लो चेक करके, थीटा जैसे जैसे बढ़ रहा है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, तो ग्रेजुअली हम इंक्रीज कर रहे हैं। साइन थीटा की वैल्यू थीटा इंक्रीज होने के साथ साथ बढ़ती जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज द थीटा डिक्रीजेस। तो जब आपने टेबल बनाई थी तब आपने क्या देखा था कि साइन की वैल्यू हमने लिखी और फिर हमने रिवर्स लिख दिया। तो यहाँ ये क्या है इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो अब क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि अगला स्टेटमेंट जो है कॉस थीटा के लिए ये वैल्यूज बढ़ेंगी नहीं बल्कि क्या होंगी, कम होंगी, इसलिए थर्ड वन विल बी फॉल्स। फोर्थ देखिए, द वैल्यू साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। चलो तो ये भी क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि मालूम है आपको साइन का रिवर्स कॉस होता है, तो जो साइन 90 की वैल्यू है वो कॉस 0 की वैल्यू होती है। जैसे कि साइन 30 की वैल्यू हम लिखते हैं कितनी 1/2, जबकि कॉस 30 की वैल्यू जब हम लिखते हैं तो वो कितनी हो जाती है √3/2। रिवर्स होती है ना वैल्यूज, तो इक्वल कैसे होंगी, इसलिए ये भी हमारा ऑप्शन हो जाएगा फॉल्स। और लास्ट वन इज कॉट थीटा इज नॉट डिफाइंड फॉर A इक्वल्स टू 0 डिग्री। बिल्कुल ये आपका जो ऑप्शन है ये हो जाएगा ट्रू, बिकॉज जो 0 डिग्री की वैल्यू है वो आप देख रहे हो टेबल में क्या लिखी हुई है नॉट डिफाइंड, इसलिए क्या होगा कॉट 0 डिग्री की वैल्यू जो है वो नॉट डिफाइंड है, इसलिए आपका ये जो ऑप्शन है ये कैसा है बिल्कुल सही है। 0 इसका जो कॉट थीटा है उसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाएगी। तो चलो हम आ गए हमारी एक्सरसाइज 8.2 के कंप्लीशन पर। अब बची हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज जिसमें आपको प्रूव करने वाले क्वेश्चन करने हैं। अब आपको कई लोगों ने काफी डरा दिया होगा कि बहुत टफ एक्सरसाइज है, सॉल्व ही नहीं होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जब सॉल्व करेंगे 1 बाय 1 क्वेश्चन, एक बार करोगे 2 बार करोगे, जैसे जैसे आप रिपीटेशन करते जाओगे एकदम ईजी, और एक स्थिति ऐसी आ जाएगी 10-15-20 दिन के बाद कि कोई आपको पूछेगा कि ये एक्सरसाइज बड़ी टफ है तो आप खुद कहेंगे कि नहीं नहीं एकदम इजी सी एक्सरसाइज है, इतने टफ नहीं है। ठीक है, तो चलो इसी पॉजिटिव नोट के साथ आगे चलते हैं और जल्दी मिलेंगे अगली क्लास में। 8.3 को सॉल्व करेंगे
और 8.2 तक की एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर लें, साथ के साथ चलते रहें ताकि कोर्स जो है वो हमारा ग्रेजुअली बढ़ता रहे, बीच में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं आए। तो जल्दी मिलते हैं अगली क्लास में, बाय।